हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ आपने अब तक सुन ली होगी। जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी लोकसभा जो है पार्लियामेंट का जो पार्ट है, वहाँ पे अटैक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच ऑन पार्लियामेंट अटैक एनिवर्सरी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हमने अभी तक वीडियोज़ में भी देखा है, कि टीयर गैस से यहाँ पे अटैक हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, और यहाँ पे ये इन लोगों ने कैसे यहाँ पे इसको करा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज का दिन ही इन्होंने क्यों चूज़ किया है, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था। और साथ ही साथ जितना भी अभी तक न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ही हम अभी तक सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें क्या आगे आता है उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे। पर आज की वीडियो में जो अभी तक न्यूज़ आ रही है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको ये बताना है कि अभी ज़्यू-2 करके एक रॉकेट है, ठीक है, जो लॉन्च हुआ है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट है। तो आपको ये बताना है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया। तो आपका ऑप्शन है जापान, नॉर्थ कोरिया, यूरोपियन यूनियन प्लस चाइना या फिर चाइना। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल जाए। वरना वीडियो के एंड में हम लोग इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग वापस में टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये छोटी सी एक क्लिप देख लें, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ना अभी आपने देखा होगा कि जब मिनिस्टर अपनी बातें रख रहे थे तो उसी टाइम पीछे से दो लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप ये लॉबी देख रहे हो ना, ये है विजिटर्स लॉबी। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी लोकसभा के स्पीचेस या कोई भी जब हमारा सेशन चल रहा होता है ना, तो उसको आम आदमी भी आके देख सकता है। तो उस केस के लिए यहाँ पे विजिटर लॉबी बनती है, पर उसके लिए हमें एक सेपरेट विजिटर पास लेना पड़ता है। साथ ही साथ पूरे सिक्योरिटी चेक से हमें जाना पड़ता है। पर यहाँ पे जो यहाँ इंसान है, ठीक है, जिसके हाथ में यहाँ पे ये टीयर गैस थी, तो ये कैसे यहाँ पे बच गया अभी हम इसमें आगे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि पहला जो इंसान था वो यहाँ से जैसे गिरा, ठीक है, तो सबको लगा कि वो गलती से यहाँ पे नीचे गिर गया। पर उसके बाद देखने को मिला कि सेकंड इंसान जो है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कूदता हुआ इंसान, ठीक है, तो ये टेबल्स पे जो ऊपर कूद रहा है, तो यहाँ पे ये जब नीचे आया था तब सबको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और उसी टाइम आपने ये भी देखा होगा कि जो स्पीकर है उन्होंने जो अब उस टाइम पे डिबेट चल रही थी, ठीक है, उसको रोक दिया था। उस टाइम पे हाउस की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको रोक दिया था। तो मेनली जो यहाँ पे चीज़ हुई है कि यहाँ पे जो विजिटर आए थे, ठीक है, विजिटर ही यहाँ पे ये दो लोग विजिटर थे जिन्होंने ये काम किया है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है, हमें सुनने को मिल रही है कि यहाँ पे जो वो दो लोग अंदर आए थे उसमें से एक जो है वो मैसूर बेस्ड इंजीनियर है। ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरा इंसान है उसमें बताया जा रहा है कि उसको जो पास मिला था उसको बीजेपी के एमपी के नाम पे मिला है वो पास। ठीक है, तो अभी ये बेसिकली यहाँ पे अभी रिपोर्ट ये बता रही है, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच, अक्यूज्ड हैज विजिटर्स पास इशूड बाय बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा, ठीक है, सेज रिपोर्ट। तो बेसिकली अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि यहाँ पे कैसे उसको ये पास मिला है, कि यहाँ पे इन्होंने ही दिया है उसको कि नहीं दिया है, ठीक है, इसको उनके नाम पे कैसे मिल गया। तो इस सब पे यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और यहाँ पे आगे हमें पता चलेगा। पर बेसिकली अभी रिपोर्ट्स में यहाँ पे यही क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए जो हमारे एमपी है उनके नाम पे उसको पास मिला था ना। यहाँ पे कुछ इमेजेस में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इन्होंने टीयर गैस छोड़े थे। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद इन्होंने स्लोगन्स बोलना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ ये दो लोग नहीं थे, दो लोग बाहर भी थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वीडियो में देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ANI ने यहाँ पे पोस्ट किया है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसके हाथ में यहाँ पे जो ये स्मोक का यहाँ पे इनके पास सिलेंडर था, ठीक है, येलो कलर के स्मोक का। और साथ में ये एक लड़का है पीछे, यहाँ पे आप लड़की भी देखोगे, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बाहर थे और वो दो लोग अंदर थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने चारों को यहाँ पे पकड़ लिया है। और इसका कंफर्मेशन यहाँ पे स्पीकर जो है ओम बिरला सर, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे दिया हाउस में। सभी जितने भी MPs हैं सबको यहाँ पे बोला है कि जो चारों लोग ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में यहाँ पे दखल दी थी उन सबको यहाँ पे पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे कुछ अभी अभी के लिए कुछ परेशानी की बात नहीं है, पर यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस अंदर थे, जो MPs अंदर थे उस टाइम पे जब ये अटैक हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आप देख रहे हो, कांग्रेस MP है, ठीक है, चिदम्बरम, उनकी तरफ से। तो उन्होंने बोला कि दो यंग लड़के थे, ठीक है, 20 साल के आसपास के, वो विजिटर्स गैलरी से यहाँ पे हाउस के अंदर कूद गए। ठीक है, उनके हाथ में कैनिस्टर था जिसके अंदर स्मोक था, ठीक है, येलो स्मोक, जो मैंने आपको अभी बताया था।
और उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी कि ये स्पीकर की चेयर की तरफ भागे, ठीक है, पर बीच में आपको जैसे आपको वीडियो में भी देखने को मिला होगा कि लोगों ने उनको उस लोग को पकड़ लिया था। अब उसके बाद फिर ये यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसके बाद उन्होंने स्लोगन शाउट किए थे, ठीक है, उन्होंने स्लोगन्स बोलना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हो सकता था जो इन्होंने बोला है कि स्मोक जो था वो पॉइजनस हो सकता था। पॉइजनस अगर होता तो यहाँ पे लाइफ डेंजर में आ जाती सारे एमपीज़ की। तो इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होगा डिम्पल यादव, ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी की एमपी है। तो यहाँ पे उस टाइम पे जब ये अंदर थी तो इन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे वो एज अ विजिटर आए थे, ठीक है, और किसी के पास कोई टैग नहीं होता है कि कौन रिपोर्टर है, कौन मतलब नॉर्मल इंसान है। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको टैग दे एटलीस्ट, कि यहाँ पे पता चल पाए कि कौन रिपोर्टर है, कौन यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग करने आ रहा है, कौन सिर्फ प्रोसीडिंग सुनने आ रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे वो ये बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था लोकसभा में। तो अगर आइडियली यहाँ पे सही में देखा जाए तो अभी अगर हम बात करते हैं तो टीयर गैस उन्होंने जो छोड़ी है उससे अच्छा है अभी कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई भी एमपी को यहाँ पे चोट नहीं लगी है और ये सारे के सारे लोग पकड़े गए। पर वहीं दूसरा साइड ये भी बनता है कि अगर यहाँ हो सकता था कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मोक में अगर कोई पॉइजनस होता, ठीक है, तो पॉइजनस स्मोक होता तो यहाँ पे उनकी लाइफ डेंजर में होती। साथ ही साथ अगर कोई दूसरा वेपन होता, या मान के चलो अभी जैसे तो ये कैनिस्टर कैसे ले आए, ठीक है, फिर दूसरा चीज़ अगर इनके पास ग्रेनेड हो जाता, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत होती, फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने को मिला है और इस पे यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बात करते हैं कि आज के दिन ही यहाँ पे ये क्यों हुआ है, तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखोगे, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल देखो, December 6 का ये आर्टिकल है, उस कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो सिक्स फॉर जस्टिस का जो चीफ है, ठीक है, गुरपत सिंह पन्नू, तो इसने यहाँ पे थ्रेट दिया था कि ये अटैक करेगा इंडियन पार्लियामेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ मैंने अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे क्या इशू है, क्या इसने बोला है, ठीक है, सब कुछ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर डे पे यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे थ्रेट 13 दिसंबर को ही हो रहा था। और जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि आज के दिन ही 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। आपको पता होगा कि हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवा के, ठीक है, सैक्रिफाइस दिया था, एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया था, जिसके बाद पार्लियामेंट पे जितने भी एमपीज़ थे सबको यहाँ पे बचाया था उन्होंने। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि आज का दिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज के दिन यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि मॉर्निंग में यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, ठीक है, सब ने यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया है जितने भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उस चीज़ में, ठीक है, उस अटैक में। तो ये आप खुद सोच सकते हो कि अगर मान के चलते अगर वो जो अभी यहाँ पे हुआ है, ठीक है, सेशन की जगह अगर यहाँ हुआ था तो यहाँ पे तो और ज़्यादा खतरा था, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट सब कुछ ही थे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और हमें इस आज के दिन तो स्पेशली यहाँ पे हमें फुल सिक्योर होना चाहिए था, क्योंकि आज के दिन का ही हमें थ्रेट मिला था। तो इसलिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। अगर जो भी सामने आएगा, कुछ न्यू लेटेस्ट अपडेट आती है, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ना। वापस आते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि Zoo 2 करके यहाँ पे जो एक रॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिथेन पावर्ड रॉकेट बना है, तो इसने कौन सी कंट्री ने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, चाइनीज मिथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्चेस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसने ये रॉकेट बनाया और यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि अब आगे जाके ना इन्वेस्टर्स इसमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।